नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुबह हमेशा टीवी 45 देख रहे हैं आप। टीवी 45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और झारखंड में वार पलटवार शुरू हो चुका है, जंग छिड़ गई है, सियासी जंग। देखिए राज्य से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है चुनाव आयोग पहुंचा है। अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल बीजेपी और सीता सोरेन पर लगाया इरफान अंसारी को बदनाम करने का आरोप। जी, अब कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंचे, जहां पर प्रतिनिधिमंडल में मुख्य प्रवक्ता, जी बता दें आपको, मुख्य प्रवक्ता किशोर भी मौजूद है। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य प्रवक्ता किशोर शाहदेव, राजेश गुप्ता, इमरान अंसारी सहित 4 लोग मौजूद हैं। और इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को लेकर के विवादित बयान दिया था, और वो बयान अब जो है राजनीतिक रूप पूरी तरीके से लेता जा रहा है। पहले तो बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल कल चुनाव आयोग पहुंचा, जहां पर उन्होंने इरफान अंसारी के इस शब्द को लेकर के, वो जो बयान था, विवादित बयान, रिजेक्टेड माल, इसको पूरा मुद्दा जो है वो बनाया और कहा कि ये शब्द जो इस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं ये गलत है, अमर्यादित टिप्पणी बताया। उसके बाद फिर सीता सोरेन की बेटी का बयान देखने को मिला। और अब झारखंड में जो है हम कह सकते हैं कि सियासी जंग पूरी तरह से छिड़ी हुई है। अब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच चुका है। और आइए हम आपको सबसे पहले सुनाएंगे राजेश गुप्ता का बयान। सुनिएगा क्या कुछ कहा है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ की राजनीति इस राज्य के पूरे देश में करते आ रही है, फिर एक झूठ हमारे माननीय सम्माननीय मंत्री विधायक इरफान अंसारी जी के खिलाफ उन्होंने कहा कि झूठ फैलाना जो उनकी कार्यशैली रही है, उनके कर्म रही है, उसकी जन्म और कर्म सिर्फ झूठ पे आधारित है। भाजपा का जो लोकप्रिय विधायक है वहां के, उनके खिलाफ में अलरगन बयान जो दे रहे थे, और इलेक्शन कमीशन को उन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन की जो सत्य कॉपी थी, वो सत्य बात को हम लोगों ने आज अभी इलेक्शन कमीशन के पास रखा है, और उसका पेन ड्राइव भी दिया है। पेन ड्राइव में उन्होंने क्या बोला है उस चीज को भी रखा गया है। तो हमें लगता है कि इस प्रकार की झूठ की राजनीति और पार्टी का जो छवि है उसको खराब करना, गठबंधन की सरकार जो इस राज्य में बढ़िया से काम कर रही है, महिलाओं को सम्मान दे रही है, उनको उनका अधिकार दे रही है, उनको आर्थिक मजबूती दे रही है, तो उस चीज से भयभीत भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ की राजनीति करने के लिए अलरगन बयान देकर इलेक्शन कमीशन को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो सत्य जो बातें थी उसको हम लोगों ने लाकर अभी दिया है। उन्होंने मीडिया में, ये यूट्यूब में उन्होंने कहा भाई हम लोग अपने स्थानीय जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं भाई ये रिजेक्टेड माल आ गया, बीजेपी का रिजेक्टेड माल। उन्होंने पर्टिकुलरली किसी पे इन्होंने नहीं किया, पार्टी बेसिस पे भाजपा पे उन्होंने अटैक किया था। उनको वो वर्ड उठा के इन्होंने हर जगह वायरल कर दिया कि हाँ ऐसा को कहा गया है हमको। भाई आप है ही नहीं देश में तो आपको कौन कह रहा है। वहां अभी कल ही वो स्थानीय एक प्रोग्राम में भाग ले रहे थे, उसका वीडियो भी मेरे पास आपको दिखाएंगे। कुछ चंद लोग ही उनके साथ घूम रहे हैं, इससे वो बुखला गए हैं। वो चाह रहे हैं कि हम रेस में आ जाएं, वो कहीं रेस में नहीं है। इस तरह का लांछन करके हम लोग को डिस्टर्ब किया जा रहा है। चुनाव आयोग से वो लोग सहयोग लेके हम लोग के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला चलितार्थ है यहाँ पे। तो इसलिए हम कहेंगे अगर वो ऐसे लग रहा है कि वो रिजेक्टेड है तो अब रिजेक्टेड हो गए क्या? पार्टी के रिजेक्टेड, बीजेपी के रिजेक्टेड हैं, बीजेपी के रिजेक्टेड और अदर पार्टी के रिजेक्टेड जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, जो इस पार्टी में जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, उनके संदर्भ में इन्होंने ये बात कही थी। देखिए आपने सुना अभी कांग्रेस नेताओं का बयान, जो अब कह रहे हैं कि इरफान अंसारी पर झूठा आरोप बीजेपी लगा रही है। चुनाव आयोग का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं इनको परेशान करने की कोशिश जो है वो बीजेपी अब कर रही है। बीजेपी ने ज्ञापन सौंपा, अब ये लोग भी आ गए हैं, पेन ड्राइव लेकर के आए हैं। जो बयान इरफान अंसारी ने दिया वो उन्होंने कहा कि उसे गलत तरीके से लिया गया है। इरफान अंसारी का क्या बयान है ये सभी को मालूम है। वो मीडिया से मुखातिब हुए और मीडिया के सवाल पर उन्होंने अपना जवाब दिया, और जवाब में उनके एक शब्द थे जिस पर अब जो है
राजनीतिक संग्राम जो है वो देखने को मिल रहा है। वार पलटवार हो रहे हैं। जी हाँ, वार किया गया। अब ये पलटवार की तस्वीर और खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहले तो इसको लेकर के बयान दिए गए, फिर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जो है वो चुनाव आयोग पहुंचे, कार्रवाई की जो भी ये मांग की। इसके बाद अभी जो है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो है वो पहुंच चुके हैं चुनाव आयोग, और यहाँ पर ये लोग अपने तरफ से अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम पेन ड्राइव भी सौंपेंगे, और उन्होंने इस बयान को स्पष्ट बताया, अपनी सफाई भी पेश की। इरफान अंसारी की तरफ से सफाई पेश की कि क्या वजह रही और क्या उनके इरादे थे, क्या उनकी मंशा थी उस बयान को देने की। उन्होंने जो वो बयान दिया उसके पीछे की क्या वजह थी और उसके क्या मायने थे। उन्होंने मायने को, बयान के मायने को समझाया। जो बयान के मायने अलग तौर पर बीजेपी समझा रही है, अब उसी बयान के मायने को कांग्रेस अपने तरीके से समझाती हुई नजर आ रही है। एक ही शब्द है जिसको लेकर के ये बवाल है। और ये तो कांग्रेस नेताओं का बयान आपने सुन लिया। अब चलिए इस पर थोड़ा और चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्ररंजन जुड़ गए हैं। चित्ररंजन, इरफान अंसारी ने एक बयान दिया, उसमें एक शब्द था, उसको लेकर के जो है अब बवाल हो रहा है। राजनीति पारा जो है वो पूरे तरीके से हाई हो चुका है। वार पलटवार देखिए, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच चुका है। क्या कहेंगे? अरे तो हट। हेलो जी चित्ररंजन, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी सब्बा, एक बार सवाल जी चित्ररंजन, देखिए बात झारखंड की हो रही है। झारखंड में चुनाव है और ऐसे में इरफान अंसारी ने एक बयान दिया, उसमें एक शब्द था चित्ररंजन, और जिसको लेकर के अब जो है सियासी पारा पूरे तरीके से हाई है। वार हुआ कल और उसका पलटवार देखिए आज, जहां पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच चुका है। बिल्कुल, देखिए सभा, चुनाव आयोग में अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, आपको जो चुनाव आयोग है उसमें भी राजनीतिक पार्टियां जो है वो शिकायत, एक दूसरे का शिकायत लेकर पहुंचेंगे। देखिए, इससे पहले बीजेपी के तरफ से शिकायत की गई थी कि इरफान अंसारी जो कांग्रेस कोटे के मंत्री और जामताड़ा से कांग्रेस के उम्मीदवार है, उनकी शिकायत लेकर वो पहुंचे थे कि जिस तरीके से सीता सोरेन पर उन्होंने जो बयान दिए थे उस पर शिकायत की थी। वही अब उस शिकायत पर प्रतिक्रिया और शिकायत बीजेपी की शिकायत लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व जो है वो चुनाव आयोग पहुंची थी कि जो इरफान अंसारी के जो बयान थे उसको बीजेपी ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। तो इस शिकायत को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है वो पहुंचा था चुनाव आयोग। उस प्रतिनिधित्व में कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो थे, साथ ही साथ इरफान अंसारी के भाई जो है इमरान अंसारी वो भी थे। और इरफान अंसारी, देखिए, पहली दफा नहीं जब इरफान अंसारी इस तरीके के बयान देकर सुर्खियों में रहे हो। हमेशा इरफान अंसारी अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। देखिए, इससे पहले भी कई दफा ऐसा रहा है जब इरफान अंसारी के बयान के कारण सरकार और पार्टी को नुकसान पहुंची होते। एक बार फिर सीता सोरेन को लेकर उन्होंने बयान दिया था, उस बयान पर ही आपत्ति जताते हुए बीजेपी का प्रतिनिधित्व मंडल जो है वो कल शिकायत करने पहुंची थी चुनाव आयोग। वहीं उस शिकायत का जवाब देने और बीजेपी पर शिकायत करने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधित्व मंडल और इरफान अंसारी के भाई इमरान अंसारी पहुंचे थे चुनाव आयोग। तो देखिए, दोनों तरफ से शिकायतें की गई है। वहीं कांग्रेस के जो नेता पहुंचे थे, उन्होंने जो इरफान अंसारी का जो बयान है उसको भी एक पेन ड्राइव पर जो है संलग्न किया गया है कि जो बयान इरफान अंसारी ने दिए थे उसके मतलब कुछ और थे, क्योंकि इमरान अंसारी जो इरफान अंसारी के भाई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बयान इरफान अंसारी ने दिए थे किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं दिए थे और उसके मायने कुछ और थे, वो पॉलिटिकल बयान थे, इसको इस तरीके से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो देखिए, अब चुनाव आयोग में सिर्फ पहली शिकायत नहीं, इससे पहले भी शिकायतें हो रही है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, मतदान की तिथियां नजदीक आएंगी, जो शिकायतें हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो देखिए, सीता सोरेन पर को लेकर जो इरफान अंसारी ने बयान दिए थे उस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई, तो वहीं बीजेपी की आपत्ति पर भी प्रतिक्रिया देना और उनकी शिकायत करने के लिए कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधित्व मंडल जो है वो चुनाव आयोग पहुंची थी। देखिए, इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को लेकर जो बयान दिया था
वो यहीं थमने वाला नहीं है सब्बा। इसको लेकर कल ही जो है सीता सोरेन की बेटी ने भी एक वीडियो जारी करके कहा, इरफान अंसारी को लेकर कहा कि वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो पॉलिटिकल बयान कहीं से भी नहीं रखता। देखिए सीता सोरेन को लेकर इसलिए भी कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी इसलिए भी सीधे हमलावर होने से बचती है क्योंकि सीता सोरेन जो है वो सोरेन परिवार की बहू है और यही कारण है कि जब वो जामताड़ा शिफ्ट हुई उसके बाद ही लंबे चर्चा के बाद जामा से जो है प्रत्याशी की घोषणा की गई। तो इसलिए इसमें ज्यादा आपको बयानबाजियां नहीं दिखेंगी। कोई भी चाहे जेएमएम हो या बीजेपी हो या कांग्रेस के सीनियर लीडर जो है इस पर बोलने से बचते हैं क्योंकि वो अपोजिशन में सीता सोरेन जो है सोरेन परिवार की बहू है, इसलिए उन पर ज्यादा कुछ टिप्पणी जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इरफान अंसारी ने, क्योंकि इरफान अंसारी इससे पहले सीता सोरेन को जो है इस तरीके से बयानबाजी नहीं करते हैं, वो यहाँ तक कि उन्होंने घर वापसी तक की बातें सीता सोरेन को लेकर इससे पूर्व में कही है, बोले बयान उन्होंने दिए। लेकिन कल जिस तरीके से उनके बयान के बाद पॉलिटिकल सरगर्मी बढ़ी है, उसके बाद अब उनकी राजनीतिक दबिश जो है चुनाव आयोग तक पहुंची और शिकायतें यहां तक हो रही है। सब्बा चित्ररंजन, क्या लगता है ये मुद्दा कहां तक जाएगा? क्या ये मुद्दा नुकसान तक जाएगा? देखिए सब्बा, ये हमने कहा ना कि यह एक इरफान अंसारी का व्यक्तिगत बयान सिर्फ बन के रह जाएगा। इसमें आप किसी भी बड़े लीडर्स, सीनियर लीडर्स का अगर प्रतिक्रिया लेंगे तो वो बोलने से बचेंगे क्योंकि सीता सोरेन पर कोई भी टिप्पणी करने से बचते हैं क्योंकि सीता सोरेन की अपनी पहचान के साथ साथ उनके अब पारिवारिक पहचान भी एक बड़ी पहचान है क्योंकि वो सोरेन परिवार की बहू है और जेएमएम की बड़ी नेत्री रही है। तो इसलिए आपने अब तक जो पार्टी छोड़ने के बाद भी हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के तरफ से इनके खिलाफ इस तरीके के बयानबाजी आप नहीं सुने होंगे या फिर कांग्रेस के बड़े लीडर्स के तरफ से इस तरह के बयानबाजियां नहीं सुनी होंगी। लेकिन देखिए इरफान अंसारी अब क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ गया और जामा से ही माफ कीजिएगा जामताड़ा से ही सीता सोरेन जो वो चुनाव लड़े, अब दोनों के बीच जब राजनीतिक लड़ाई हो तो उसमें बयानबाजियां चलती है, तो उसी बयानबाजी का जो असर वो चुनाव आयोग पहुंचा है, शिकायत चुनाव आयोग पहुंची है। सब जी, ये बयानबाजी हो रही है और कहा जाए दोनों ही एक ही जगह से उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी भी जो नेताओं के बयान हमने सुने ये कह रहे हैं कि उनको लेकर हम बयान क्यों देंगे या उनको लेकर के इरफान अंसारी बयान क्यों देंगे जब वो रेस में ही नहीं है। तो मतलब पूरे तरीके से सिरे से जो है वो खारिज कर दिया गया उस बयान को। और बयान तो छोड़िए, विवाद तो एक शब्द को लेकर है। जी चित्ररंजन सुन पा रहे हैं आप? जी चित्ररंजन, ये जो बयान है और जिस वजह कर ये जो बयान दिया गया, अब इस पर कहा जा रहा है, अभी जो हमने बयान सुने बाकी कांग्रेस नेताओं के, तो उन्होंने कहा कि हम सीता सोरेन को लेकर के या फिर इरफान अंसारी सीता सोरेन को लेकर के बयान क्यों देंगे, वो तो रेस में ही नहीं है। और ये जो पूरा विवाद है ये एक शब्द को लेकर के, और शब्द को इतना घुमाया गया है और सोचिए उसको कहां से कहां मतलब आदिवासी से लेकर के महिला तक पहुंचाया गया और कहा गया है कि ये अपमान है, हालांकि मायने दोनों तरफ से अलग अलग है। तो एक शब्द को लेकर के ये पूरा विवाद है। देखिए सब, जब भी चुनाव की घड़ियां होती है, जब चुनावी सभाएं होती है तो शब्दों के खेल ही खेले जाते हैं क्योंकि हर राजनीतिक पार्टियां के जो बड़े नेता होते हैं वो अपने शब्दों से ही वोटों का गणित जो है जोड़ घटाव किया जाता है, अपने तपाले में लाते हैं। देखिए इरफान अंसारी ने भी जो भी बयान दिया है वो भी एक पॉलिटिकल बयान ही है। वो जो शब्द है उसको लेकर ही विपक्ष है उस पर प्रतिक्रिया दे रही है। खासकर सीता सोरेन की बेटी जो है कल जिस तरीके से वीडियो जारी करके आपत्ति जताई है, उसके बाद इरफान अंसारी उस पर बैक हुए और पार्टी के तरफ से भी बीजेपी के तरफ से उसकी शिकायत चुनाव आयोग में की गई। देखिए शब्दों का जो खेल होता है पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखता है क्योंकि शब्दों के खेल में ही बड़े बड़े नेता जो बयानबाजियां होते हैं तो उसमें शब्दों के खेल में ही पार्टियों को नुकसान होता है। इसका सबसे ज्यादा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान हुआ तो कांग्रेस को नुकसान हुआ, ना सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि एक ऐसे पुराने कांग्रेस के नेता है जो कुछ बयानबाजियां देते हैं जिसके कारण पार्टी को नुकसान होते। तो ऐसे में झारखंड में भी विधानसभा, क्योंकि इरफान अंसारी पहली दफा इन्होंने इस तरीके का किसी के खिलाफ या किसी कोई विवादित बयान इस तरीके पहली बार उन्होंने नहीं दिए, बल्कि इससे पहले भी कई बार वो इस तरीके बयान दिए जिससे पार्टी में भी सांगठनिक नुकसान हुई है। तो देखिए इस पर इरफान अंसारी के बयान को लेकर जो बड़े लीडर्स होते हैं वो जल्दी ना ही इनका बचाव करते ना ही इन पर
प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन क्योंकि अब चुनावी माहौल है और जो बयान इन्होंने दिए हैं, जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया, वो सीता सोरेन पर किया है। इसको लेकर बीजेपी अब, क्योंकि देखिए सीता सोरेन की जो छवि है बहुत साफ सुथरी छवि है और इनका एक पॉलिटिकल इमेज है सीता सोरेन का अपना एक पॉलिटिकल इमेज है, इसलिए बीजेपी इसको भुनाना चाहती है। और इस बात को कांग्रेस और इरफान अंसारी भी जानते हैं कि इस बात पर उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी प्रतिद्वंदी ही जामताड़ा से सीता सोरेन है। इसलिए इस तरीके से देखिए अब इसको कैसे कौन सी पार्टी टैकल करती, कैसे राजनीतिक इसको पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश करती, सबके अपने अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो देखिए मैं सब क्योंकि देखिए अब ये सीता सोरेन बीजेपी की नेत्री है और बीजेपी छोड़कर जेएमएम छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, तो इसको लेकर भी जेएमएम और कांग्रेस में अलग अलग चीजें चल रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जामताड़ा में जिस तरीके से इरफान अंसारी ने बयान दिया है और जो प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से दी जा रही है, जो बचाव कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्या ये बचाव उनको विधानसभा चुनाव के समय जो उनका जो नुकसान है वो कम कर पाती, या फिर सच में इरफान अंसारी को इस बयान के कारण नुकसान होता? क्योंकि जामताड़ा से सीता सोरेन के चुनावी मैदान में उतरने से एक संघर्ष तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इससे पहले अच्छे मार्जिन से इरफान अंसारी वहां से चुनाव जीते हैं। लेकिन इस बार सीता सोरेन के आने से वो मार्जिन कम हो सकता है, क्योंकि सीता सोरेन उनको जो है नुकसान पहुंचा, एक सीट की इरफान अंसारी को चुनाव वो हरा सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब सीता सोरेन लोकसभा चुनाव लड़ी थी तो उस लोकसभा चुनाव में जामताड़ा भी विधानसभा पड़ता है, लेकिन हालांकि वहां से वो लीड नहीं कर पाई थी इरफान अंसारी। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उसमें गणित अलग होते हैं सब, तो अब देखना होगा कि उस गणित को कितना वो आगे इस 6 महीने में बढ़ा पाई हैं और वहां की जनता को कितना वो अपने पाले में कर पाती है। देखिए जिस तरीके से सीता सोरेन के तरफ से कहा जा रहा है, उनकी बेटी की तरफ से महिलाओं को लेकर इस तरीके के बयान है, तो देखिए हाल के दिनों में पूरे सिर्फ जामताड़ा ही नहीं, पूरे झारखंड में महिलाओं और यूथ के जो वोट्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट वोट्स हैं और उन्हीं के वोट जो है सरकार बनाएंगे और बिगाड़ेंगे भी। तो इस चीज को बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है। यही कारण है कि बीजेपी जो है चुनाव आयोग तुरंत इसको शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची। वहीं कांग्रेस की तरफ से इरफान अंसारी की तरफ से भी इस पर सफाई दी गई कि उनका बयान को बीजेपी की तरफ से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया और उसी के आलेख में जो है चुनाव आयोग कांग्रेस का प्रतिनिधित्व मंडल भी पहुंचा था। अब देखिए इरफान अंसारी के बयान को तो ये तो सर्कुलेट किया ही जा रहा है और तेजी से सर्कुलेट किया जाएगा, क्योंकि चुनावी मौसम है चुनावी सभाओं पर इस चीज का जिक्र आपको पूरे चुनावी सभाओं में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इरफान अंसारी इस चीज को कैसे टैकल करते हैं, इस चीज को कैसे वो देखते हैं, कैसे इसको आगे ले जाते ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखिए जामताड़ा से इस बार जो है जीत और हार किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को भी इरफान अंसारी को भी वहां अब बड़े सीता सोरेन से सीधी टक्कर है उनकी, क्योंकि सीता सोरेन है नो डाउट जब से उनकी घोषणा हुई तब से लगातार वो उस क्षेत्र में बनी हुई है और बीजेपी के भी बड़े नेता लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं कि कैसे उस सीट से जो है सीता सोरेन को जीत मिले। क्योंकि देखिए बिल्कुल चित्रंजन, अब ये देखना होगा कि ये विवाद जो है कहां तक जाकर के थमता है। वैसे आपको बहुत शुक्रिया चित्रंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो झारखंड में चुनाव है और चुनाव की ये तस्वीर है जहां पर वाद विवाद चलते ही रहते हैं, लेकिन एक शब्द है जिसको लेकर के अच्छे तरीके से उसे भुनाया जा रहा है, विवाद देखने को मिल रहा है। तो चलिए चित्रंजन हमारे साथ जुड़े हुए अभी भी, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी चित्रंजन क्या कह रहे हैं? देखिए लोकसभा चुनाव में चुनाव जो है वो सीता सोरेन हार चुकी है। ऐसे में अगर वो विधानसभा चुनाव भी हार जाती हैं तो उनका पॉलिटिकल ग्राफ नीचे उतरेगा। इसलिए बीजेपी के तरफ से भी पूरी कोशिश है कि सीता सोरेन को कैसे चुनाव जिताया जाए। साथ ही साथ सीता सोरेन भी नहीं चाहती कि वो किसी भी हाल में जामताड़ा से चुनाव हार जाए, क्योंकि पॉलिटिकल ग्राफ जो है उनका गिरेगा, क्योंकि बहुत सोच समझकर वो जेएमएम छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है और बीजेपी का दामन थामते के साथ हेमंत सोरेन और जेएमएम पर कई आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, कल्पना सोरेन पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए। तो ऐसे में अब सीता सोरेन की भी साख की लड़ाई है जामताड़ा की, कैसे वो अपनी साख को राजनीतिक साख को बचाती है। यही कारण है कि वो शुरुआती दिनों से जामताड़ा में लगातार कैंपेनिंग भी कर रही, कई तस्वीरें वहां से आ रही उनकी कैंपेनिंग की,
उनकी बेटियां भी वहां कैंपेनिंग कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी वहां कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका जवाब जो है इरफान अंसारी भी सभाओं के माध्यम से दिखा रहे हैं कि उनके साथ जन समर्थन है, वो भीड़ भी जुटा रहे हैं और उस भीड़ की तस्वीरें भी वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इरफान अंसारी की समर्थन जो है वो ना सीता सोरेन के साथ है, वो ना ही निर्दलियों के साथ है, वो स्नेह और प्यार अब भी जो है वो इरफान अंसारी के साथ है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद वो लगातार रांची में ही रहे और मंत्रालय उन्होंने संभाली और जिसके कारण वहां की जनता में थोड़ी दूरियां वहां की जनता से इरफान अंसारी की हुई थी। लेकिन कोई भी अगर जामताड़ा से खासकर इनसे रांची मुलाकात करने पहुंचते थे तो उनसे वो आसानी से मुलाकात करते थे, उनकी बातों को सुनते थे और सीधे मुख्यमंत्री तक उनकी बातों को पहुंचाने का काम भी करते थे। तो निश्चित तौर पे देखिए दोनों का एक बतौर विधायक और बतौर मंत्री जो है उनका कार्यकाल जामताड़ा की जनता ने देखा। तो वहीं दूसरी तरफ जो जामा का विकास है उसको लेकर जामताड़ा गई है, एक बड़े चेहरे को लेके गई है कि सोरेन परिवार में किस तरीके से उनको जो आरोप वो लगातार लगाते रहे कि उनको किस तरीके से ठगा गया, इस चीज को एक इमोशंस को लेकर वो जामताड़ा गई हैं। तो अब देखना होगा कि किस और जामताड़ा की जनता वोट मोहर लगाती है। लेकिन देखिए वो सिर्फ लड़ाई और जो बयानबाजियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, आपको पूरे चुनावी प्रकरण में आपको इस चीज को देखने को मिलेगा। और सिर्फ जामताड़ा ही नहीं, सभा पूरे झारखंड में जहां जहां महिला जो नेत्रियां वो सभाएं करेंगी या फिर सीता सोरेन, क्योंकि जामताड़ा में चुनाव के बाद सिर्फ जामताड़ा में ही उनकी सभाएं होनी है बल्कि और भी कई विधानसभा। जी चित्रंजन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए चित्रंजन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी साझा कर रहे थे कि किस तरीके से विवाद चल रहा है, कहां तक जा सकता है और किस चीज की ये लड़ाई है। झारखंड विधानसभा है और हर कोई मैदान में उतरा हुआ। खैर अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, धन्यवाद, नमस्कार।